रूपापी, आप अभी तक तैयार नहीं हुई? किर्रत, मम्मा बोल रही हैं कि आप जल्दी से ये ड्रेस ज़ेबतन कर लें और जल्दी से तैयार हो जाएं ताकि फिर रस्म भी कर ली जाए। किर्रत का दिया ड्रेस उसने लाकर बेड पर रखा। ओ खुदा, तारा इतना हैवी ड्रेस को देखते ही उस पर घड़ों पानी पड़ गया। नो 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 रूपापी, कोई बहाना नहीं चलेगा। अरे आपी, आप इस ड्रेस में इतनी प्यारी गुड़िया लगेंगी कि मुस्तफ़ा जीजू आपको देखते ही पागल दीवाने हो जाएंगे। आंखें मटका मटका कर वो रूप को छेड़ने लगी, मगर उसकी एक ही घूरी उसका मुंह बंद करवाने के लिए काफी थी। वो तो पहले ही पागलों के जैसी हरकतें करता है, जैसे पता नहीं सालों से मेरे इश्क में गिरफ्तार है। वो मुंह बनाकर सोचने लगी। अच्छा आपी, एक बात पूछूं आपसे? पूछो। वो आपको तैयार करने जो ब्यूटिशियन आएगी, उसके हाथों मैं पहले तैयार हो जाऊं? फिर मुझे वक्त नहीं मिलेगा। कायदे के हिसाब से मुझे आराम से एक तरफ बैठकर एंजॉय करना चाहिए, लेकिन नहीं, कभी कोई बोलता है तारा ये कर दो, तारा वो कर दो, बेटा ये ला दो, बेटा वो ला दो। वो मुंह के अलग अलग डिजाइन बनाकर मुख्तलिफ किस्म की आवाजें निकाल निकाल कर शायद खुद को सताने वालों की एक्टिंग कर करके दिखाने लगी। उसका ये अंदाज देखकर रूप के चेहरे पर भी मुस्कुराहट बिखर गई। अच्छा बाबा, जैसे ही ब्यूटिशियन आएगी मैं उसे बोल दूंगी कि सबसे पहले हमारी गुड़िया को सजा दो। उसने तारा के फूले फूले गालों को खींचा। थैंक यू आपी, वो खुशी से चहक उठी। अच्छा आपी, मैं भी अपना ड्रेस और ज्वेलरी निकाल लेती हूँ। खुशी से चहकते हुए वो बाहर की सिमत भागी। झल्ली। रूप को उस पर टूट कर प्यार आया। क्या बोल रही थी हमारी क्यूट गर्ल? अपने करीब से उभरी आवाज पर वो बुरी तरह चौंकी। तुम? एक बार फिर मुस्तफ़ा शाह को अपने करीब देखकर उसने सर झटका। अब यहाँ क्यों आए हैं आप शाह जी? अभी जाइए यहाँ से, मुझे तैयार होना है। बिना उसकी कोई बात सुने रूप ने उसे अपनी तमाम तर मसरूफियात से आगाह किया। मतलब साफ था उसका शाह जी से बात करने का बिल्कुल मूड नहीं है, मगर वह मुस्तफ़ा शाह ही क्या जो अपने दिल के बजाय किसी और की सुन ले। बड़ी बेमरवत बीवी पाई है मैंने। शौहर आया है, बजाय उसकी खिदमत करे, उसकी राहों में फूल निछावर करे, प्यार और मोहब्बत की बौछार करे, उसका दिल बहलाने का कोई सामान करे, लेकिन नहीं, दुनिया से अनोखी बीवी पाई है मैंने। शौहर के सामने आते ही सारी तोपों का रुख उसकी तरफ कर दिया जाता है। शौहर जैसे ही आता है ये बिजी हो जाती हैं। शौहर के आते ही उनको सारे काम याद आते हैं। हाथ जला जला कर वो लड़ाका औरतों की तरह उससे बहस करने में मसरूफ था, जबकि रूप हैरत से मुंह खोले मुस्तफ़ा शाह के इस नए रूप को देख रही थी। शाह जी, खत्म हो गया आपकी शिकायत का पिटारा? उसके अंदाज पर चोट करते हुए रूप ने तंज किया। नहीं मिसेस शाह, अभी कहाँ, अभी तो मैंने कुछ बोला ही, बोल भी नहीं सकते आप कुछ। उसने बीच में ही मुस्तफ़ा शाह की बात काटी। अभी हमारा निकाह हुआ है, रुखसती नहीं, जो आप कभी इसको तो कभी उसको लालच देकर इस तरह बिना बुलाए मेरे कमरे में आ जाते हैं। रूप ने उसे वो असूल याद करवाने की कोशिश की जो शायद वो सिरे से ही भूल चुका था या फिर खामखा नजरअंदाज कर रहा था। शाह जी की जान, बात सिर्फ तुम्हें अपनी दस्तरे में लाने की थी। बाकी किसी रुखसती, किसी रूल, किसी कायदे, किसी कानून को मुस्तफ़ा शाह नहीं मानता। और एक बात, मुस्तफ़ा शाह अपने रूल्स खुद बनाता है, लेकिन तुमसे दिल के वो धागे जुड़े हैं कि अब तुमसे दूर रहना सुहान रूह लगता है। उसका चेहरा दोनों हाथों के प्यालों में थामे वो जज्बात से चूर लहजे में गोया था। चलो अब कुछ पल के लिए आंखें बंद करो। वो जो हैरत से उसकी बातें सुन रही थी, मुस्तफ़ा शाह के अंगूठों की हरकत पर चौंक उठी, जो उसकी पलकों को बंद करके वापस आंखें ना खोलने का हुक्म दे रहा था। ये वो पहला अमल था जो उसने बिना चूं चरा के खामोशी से कर लिया था। नो चीटिंग मिसिस शाह। जबकि आंखें बंद करते ही बाकी सारी हंसी एकदम बेदार हो गई। वो उससे दूर हुआ। जाने क्यों उसे घबराहट होने लगी, मगर फिर भी वो लब भींचकर सांस रोके खड़ी रही। चंद पलों के बाद वो वापस उसके करीब आया। उसकी आंखों के सामने चुटकी बजाकर उसने रूप को आंखें खोलने की इजाजत दे दी। आस्तगी से पलकें वाह करने पर कमरे में गुप अंधेरा पाकर कुछ पल के लिए उसे समझ कुछ न आया। थोड़ी देर बाद जब नजरें अंधेरे से मानूस हुईं तो हैरत के साथ साथ एक दिल फरेब मुस्कुराहट भी उसे चेहरे पर बिखर गई। वाओ, ब्यूटीफुल। चारों तरफ घूमकर नजरों से पूरे कमरे का जायजा लिया। यकीन करना मुश्किल था ये इसका थोड़ी देर पहले वाला कमरा है। नहीं, बल्कि वो तो किसी और ही दुनिया के खूबसूरत नज़ारे का लुक दे रहा था। पूरी तरह अंधेरे में डूबे उसके कमरे में जगह जगह रोशनी से भरे चांद और तारे जगमगा रहे थे, और ये नज़ारा इस कदर मुसहवर कुन था
कि वो 3 बार घूमकर अपने ही कमरे का जायजा ले चुकी थी। हाथ बढ़ाकर उन चमकते चांद सितारों को छूने की कोशिश की, मगर वो सिर्फ किसी रोशनी का अक्स थे। बेखुदी में उसने हथेली फैलाकर उस रोशनी के सामने लहराई तो चांद और उसके साथ एक सितारा उसकी हथेली पर जगमगाने लगा। ये सब देखकर दिल बच्चों की तरह खुश होने लगा। बिलाशुबा उसे ये सब बहुत पसंद आया था। ये सब कैसे किया आपने शाहजी? आखिरकार वो पूछ बैठी। मैजिक, वो दिल से मुस्कुराया। रूप के चेहरे पर खुशी और चमकती मुस्कुराहट देखकर वो निहाल हो गया। अपनी मेहनत रायगा नहीं लगी, वो खुश हुई। उसके चेहरे की इस कीमती मुस्कुराहट को देखने के लिए वो कुछ भी कर सकता था। बताएं ना शाहजी, मुस्तफ़ा शाह का बाजू पकड़कर जोर जोर से हिलाते हुए वो इसरार करने लगी। ज्यादा कुछ नहीं शाह की जान, बस टेक्नोलॉजी का कमाल ही है। तुम्हें अच्छा लगा? उसकी खुशी और मुस्कुराहट बता रही थी कि उसे ये सब अच्छा लगा, लेकिन वो शायद उसके मुंह से सुनना चाहता था। बहुत 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 ज्यादा पसंद आया मुझे ये सब। मतलब वाओ, आपने चांद तारों को मेरे कमरे में लाकर सजा दिया। अब मैं सबको दिखाऊंगी ये सब, ताकि उनको पता चले कि आप मुझसे कितना प्यार करते। एक्साइटमेंट में वो शायद कुछ ज्यादा ही बोल गई थी। तभी जुबान को दांतों तले दबाकर आंखें जोर से बंद की। प्यार तो मैं सच में तुमसे बहुत करता हूँ। अगर मेरा प्यार देखना है तो मेरे दिल में झांक कर देखो, मेरे इतने करीब आकर देखो। रूप के बेहद करीब आकर उसने नीली आंखें रूप की शहद रंग आंखों में गाड़ दी। बिना उसके चेहरे से नजरें हटाए वो थोड़ा सा झुका। अगले ही लम्हे उसके नाजुक से वजूद को बाहों में भरकर वो बेड की तरफ बढ़ा। शाह जी, बोलो शाह की जान। वो नजरें झुकाकर बोली तो वो उसकी झुकी पलकें देखकर शौक हुआ। आप मुझे इस तरह गोद में ना उठाया करें, मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं कोई छोटी सी बच्ची हूँ। वो खफा खफा लहजे में गोया हुई तो मुस्तफ़ा शाह की मुस्कुराहट और गहरी हो गई। मगर मेरा दिल तो करता है कि मैं हमेशा यूं ही तुम्हें अपनी बाहों में उठाए रखूं। आस्तगी से उसे बेड पर लेटाकर वो भी उसके करीब आ लेटा। उसके इतने करीब आकर लेटने पर रूप के दिल की धड़कन ने 100 की स्पीड पकड़ ली। हमेशा ऐसा ही होता था। जब जब वो उसके करीब आया, रूप को एक नए एहसास रोशनास करवा गया। कुछ ऐसी हलचल उसके दिल में होती थी जो आज तक न हुई थी। एक बात पूछूं शाह जी? अपने धड़कनों के शोर से घबराकर आखिरकार वो बोल उठी। जरूर पूछना, मगर पहले मुझे शाह जी बोलना बंद करो। जब तुम शाह के आगे जी लगाती हो तो ऐसे लगता है कि मेरे सामने मेरी शेरनी नहीं बल्कि कोई दब्बू सी लड़की खड़ी है जो थर थर कांपते हुए मुझे शाह जी बुला रही है, और मैं कोई जालिम जाबर इंसान, उस पर सुबह और शाम जुल्म और सितम करने वाला। वो मुंह बनाकर गोया हुआ तो रूप का कहकहा बुलंद हुआ। अच्छा जी, फिर क्या बुलाऊं मैं आपको? वो पूरी तरह से उसकी तरफ मतवज्जा हुई। मिसेस शाह, आप मुझे सिर्फ शाह बुलाया करें, जैसे आज सुबह मेरे गले लगकर सिर्फ शाह पुकारा था। जब मैंने तुम्हारे मुंह से अपने लिए लफ्ज शाह सुना, उस वक्त ऐसा लगा मैं किसी रियासत का शहंशाह हूं और तुम मेरी महारानी। लबों पर मुस्कुराहट और आंखों में लाखों जज्बात लिए वो करवट लेकर उसकी तरफ झुका, जबकि उसके इरादे भांपकर रूप ने बेदर्दी से अपने लब कुचले। दिमाग तेजी से कोई बहाना ढूंढने का काम सरंजाम देने खड़ा हो गया। शाह जी, मतलब शाह, ब्यूटिशियन आने वाली होगी, मुझे तैयार होना है। कुछ ही देर में मेहंदी की रस्म भी होना बाकी है। वो अपनी ही धुन में मगन बोले जा रही थी, ये जाने बगैर कि मुस्तफ़ा शाह को उसकी एक हरकत बहुत नागवार गुजरी है। आंखों में शोखी और नरमी की जगह अब गुस्से ने ले ली थी। क्यों दी तुमने उनको तकलीफ? वो दबे दबे गुस्से में घर्राया तो रूप ने हैरत से पल में तोला पल में माशा होते इस इंसान की तरफ देखा। अभी चंद सेकंड पहले वो कितने अच्छे मूड में था, और अब उसकी आंखों और लहजे में इस कदर गुस्सा क्यों जाहिर हो रहा है? कौन सी तकलीफ? मैंने किसी को कोई तकलीफ नहीं दी। उसने नासमझी से नफी में गर्दन हिलाई। अभी तुमने उन्हें तकलीफ दी। अंगूठे की मदद से उसके दोनों लबों को छूते छूते वो मदहोश अंदाज में गोया हुआ। नजरों का पूरा फोकस वो गुलाबी होंठ थे जिनको थोड़ी देर पहले रूप ने दांतों तले कुचला था। व्हाट? इस अजीबो गरीब मंतक पर उसका मुंह खुल गया। आखिर ये क्या बात हुई? कंफ्यूज होकर किए गए नेचुरल अमल को वो जुल्म का नाम दे रहा था। कुछ बोलकर उसकी सोच का तरद्दुद करने ही लगी थी कि वो उससे पहले ही झुककर उसके सारे लफ्जों की आवाज को दबा चुका था, जबकि वो हैरत से गुंग उसके अमल की शिद्दत को महसूस करने लगी। खुद बोल रहा था कि उसने इन लबों को क्यों तकलीफ दी, अब खुद इतनी शिद्दत का मुजाहरा करके रूप का सांस रोक रखा था। न जाने वो कभी इस इंसान की मोहब्बत को समझ पाएगी भी या नहीं।
एक तरफ उसकी अपने लिए इतनी फिक्र, इतनी मोहब्बत देखकर कभी कभी उसे अपना आप हद से ज्यादा खुशकिस्मत लगने लगता था, मगर उसकी शिद्दत देखकर वो घबरा जाती थी। मुज़ाहमत का कोई फायदा नहीं था। अगर मुज़ाहमत करती तो उसके जज्बात और शिद्दत पकड़ लेते। इसलिए चुपचाप उसकी शर्ट को मुट्ठियों में जोर से जकड़े अपनी बिगड़ती सांसों को बहाल करने की कोशिश के साथ खुद को किसी हद तक नॉर्मल रखने की भी कोशिश करने लगी। मसनूई पीले सुर्ख सब्ज फूलों और बरकी कुमकुमों से जगमगाता पूरा मलक हाउस रोशनियों का कोई महल मालूम हो रहा था। रंग बरंगे लहराते आंचल, शोख चंचल मुस्कुराहटें और कह कहे मेहंदी के फंक्शन की जान थे। मेहमानों की गहमा गहमी में भी बच्चों की शरारतें रूज पर थीं। सब बड़े अपने अपने कामों में मगन थे। कोई किसी की मदद करवा रहा था, मगर बच्चों ने अपनी ही एक महफिल सजा रखी थी। लाउड म्यूजिक पर बच्चियों के साथ साथ लड़के भी अपनी अपनी कमर हिला हिला कर अपने डांस के हुनर से सबको हंसा हंसा कर बेहाल कर रहे थे। अरे शैतान की आंतों, बंद कर दो इस सरदर्द को। चलते फिरते काम करती चंबेली ने बच्चों को आंखें दिखाईं। सारा इंतजाम हो चुका था। तीनों कपल्स की मेहंदी के लिए स्टेज तैयार हो गए थे। अब बस उनके आने का इंतजार था। वाइट कुर्ता शलवार पर मुस्तफ़ा शाह ने ब्लैक वास्केट पहन रखी थी। हमेशा की तरह बालों को सलीके से बिठाए, बाजुओं को कोहनियों तक फोल्ड किए, पाँव में पेशावरी चप्पल पहने वो अपनी दराज कदो कामत के साथ और भी हैंडसम लुक दे रहा था। जबकि दूसरी तरफ चांद और अरसल ने भी इसी किस्म की ड्रेसिंग की थी। बस चांद ने डार्क ग्रीन वास्केट का इंतखाब किया था, वहीं दूसरी तरफ अरसल ने गोल्डन कलर की कामदार वास्केट पहन रखी। अलैग सलैग से तैयार होकर वो दोनों भी महफिल पर छाए हुए महसूस हो रहे थे। आज वो तीनों ही बेचैनी से अपनी अपनी दुल्हनों के इंतजार में थे। बेचैनी हद से सवा हो रही थी। चांद तो कितनी ही बार गर्दन लंबी कर कर के अंदरूनी हिस्से की तरफ देख चुका था। अरसल और चांद को लड़कियां और कई मनचले लड़के घेरे खड़े थे, साथ ही उनकी टांग भी खींच रहे थे। जबकि इन सब के बरक्स मुस्तफ़ा के पास सिर्फ तारा खड़ी थी और ना जाने कौन कौन से सवालात बौछार करके उसे कंफ्यूज किए थे। बल्कि ये कहना ज्यादा बेहतर होगा वो अकेली ही सबके हिस्से का परेशान करने के लिए काफी थी। बिलाखिर इन सब का इंतजार खत्म हो गया। सुर्ख, हरे और पीले दुपट्टे के साए तले वो तीनों अलग अलग हाल में दाखिल हुईं। सबकी नजरें एक साथ इन तीनों की तरफ उठीं और कुछ पल के लिए मबहूत रह गईं। मल्टी ग्रीन, गुलाबी और गोल्डन इम्तियाज की ड्रेसेस में वो तीनों ही एक से बढ़कर एक लग रही थीं। अंदाजा लगाना मुश्किल था कि कौन ज्यादा प्यारा लग रहा है। किरत जो पहले ही इन तीनों की नजर उतार चुकी थी, एक बार फिर आंखों ही आंखों में उनकी नजर उतारी। असवद ने भी गहरा सांस भरकर इन तीन शहजादियों को देखा। बेटियां शहजादियां ही तो होती हैं। चंबेली ने भी मुस्कुराकर सबकी तरफ देखा, मगर जैसे ही नजर मिशी के मुस्कुराते चेहरे पर गई, पल में उसके चेहरे की सारी मुस्कुराहट सिमट आई। ये उसके बेटे की पसंद थी। जो बेटा उससे कोई बात नहीं छुपाता था। उस लड़के के मामले में उसने हर बात अपनी माँ से पोशीदा रखी थी। उसके हिसाब से उस लड़की ने उनके बेटे पर कोई जादू वगैरह किया था और अब वो रातों रात उस घर की बहू बन बैठी थी। मुस्तफ़ा ने नजर भरकर नूर की तरफ देखा। उसके चेहरे की शर्मीली सी मुस्कुराहट उसे अंदर तक सरशार कर गई। दिल ही दिल में अपनी बहन के लिए अब्दी खुशियों की दुआ करके उसने पूरे मलक हाउस के मकीनों की तरफ देखा, जो सब चेहरे पर पुरखलूस मुस्कुराहट सजाए उन सब की तरफ मतवज्जे थे। वो जानता था उसकी बहन के लिए उससे अच्छा ससुराल हो ही नहीं सकता। अच्छी लग रही हो। नूर के बराबर बैठते ही वो थोड़ा सा उसकी तरफ झुककर सरगोशी नुमा लहजे में गोया हुआ। शर्मीली सी मुस्कुराहट के साथ वो नजरें झुका गई। अच्छा सुनो, मुझे ऐसा लगता है तुम्हें अपने डर को बाहर फेंककर मुझसे फ्री हो जाना चाहिए। अब हमारे बीच तकलीफ जैसा कोई रिश्ता नहीं है। कल हमारी शादी है, तो अगर तुम इस बारे में सोचोगी तो ज्यादा बेहतर होगा, वरना मैं बहुत रोमांटिक बंदा हूँ। अगर तुम ऐसे डरोगी तो फिर कोई काम कैसे बनेगा। वो जानबूझकर आज उससे ऐसी बातें कर रहा था, या फिर शायद वो उसे मेंटली तौर पर तैयार अपने रिश्ते के लिए कर रहा था। मगर जो भी था, नूर की हथेलियां पसीने से तर हो गईं। शर्म से सर तो पहले ही झुका था, अब अरसल की बातों से कुछ और झुक गया था। वो इंसान उससे ऐसी बातें क्यों कर रहा था, जबकि कल इन दोनों ने साथ डिनर किया था, तब तो उसने ऐसी कोई बात नहीं कही थी। फिर आज क्यों? कुछ न समझ आने पर आखिरकार उसने रूप से ये सारी बातें पूछने का फैसला कर लिया। मगर अगले ही पल अपने दिमाग से इस ख्याल को भी झटक दिया
बेअलावा वो ये सारी बातें उसे कैसे पूछ सकती थी? ये तो मियाँ बीवी के दरमियान की बातें हैं। जरूर ये सब इसलिए बोल रहे हैं कि मैं हर वक्त इनसे डरती रहती हूँ, जबकि इनके घर में तो ऐसा कोई भी नहीं है जो एक दूसरे से डरे। एक दूसरे की बात तो बाद में आती है। यहाँ तो सब किसी और से भी नहीं डरते। कैसे रूप मर्दों के बराबर तारा को छुड़वाने चली गई थी। ये सही बोल रहे हैं, मुझे इनसे डरना नहीं चाहिए। रूप ने ठीक कहा था। अब ये मेरे शौहर हैं और मुझसे मोहब्बत भी करते हैं। मैंने खुद भी तो इस बात को महसूस किया है। ये मेरा इतना ध्यान रखते हैं जितना आज तक किसी ने नहीं रखा। मुझे अब खुद को बदलने की कोशिश करनी होगी। दिल ने बिल्कुल सही फैसला किया था तो एक जानदार मुस्कुराहट ने अपने आप उसके चेहरे का अहाता कर लिया। ठीक है डियर हस्बैंड, वो आस्तगी से गोया हुई, मगर इस बार हैरत से मुंह खोलने की बारी अरसल की थी। वो कम से कम इस वक्त नूर से इस तरह के जवाब की तवक्को नहीं कर रहा था। उसे चांद के बराबर बैठे 5 मिनट हो गए थे। इस बीच में वो कोई 10वीं बार उसे सख्त घूरी से नवाज चुकी थी। क्या हो गया यार, 21 तोपों की सलामी मुझे देनी है क्या? आखिरकार वो बोल ही उठा। ये जो मेहंदी आज मुझे लगी है ना, मिशी ने अपने दोनों हाथों की तरफ इशारा किया, जहां खूबसूरत डिजाइन बनाकर लगाई गई मेहंदी अब सूख चुकी थी। हाँ तो? चांद ने ना समझी से उसकी तरफ देखा। इसका रंग अगर गहरा नहीं चढ़ा तो तुम्हारी खैर नहीं। मिशी ने अपनी अजीबोगरीब मंतक उसके सामने रखी और उसे एक सख्त घूरी से नवाजा तो चांद के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ ठहरी। अगर इसका रंग गहरा ना चढ़ा तो? चांद ने बातों को तूल दी। वो चाहे झगड़ा ही करे, मगर करे तो सही। जब वो उससे इस तरह छोटी छोटी बातों पर बहस करती थी तो उसके दिल को सुकून मिलता था। तो मेरा आई लव यू वापस मेरे पास आ जाएगा, रूठे रूठे लहजे में बोलकर उसने रुख दूसरी तरफ मोड़ लिया। शायद वो हमेशा से इतनी ही प्यारी थी, बस वक्त ने उसे हठ धर्म और बदतमीज बना दिया था। ओ अच्छा, इसका मतलब मामला बहुत संगीन है। गाल पर उंगली रखकर उसने पुरसोच अंदाज अपनाया। कुछ करना पड़ेगा, लहजे में मसनूई फिक्रमंदी समोली, ताकि मिशी को ये लगे कि वो उसकी टांग खींचने में कामयाब हो चुकी है। मिशी का दिल सच में खुशी से फूल गया। मैं जानती हूँ चांद, तुम मसनूई फिक्र दिखा रहे हो, लेकिन मैं सच में चाहती हूँ मेरे हाथों की मेहंदी का रंग तुम्हारी मोहब्बत की तरह बहुत गहरा चढ़े। इससे मेरे दिल को सबसे ज्यादा सुकून मिलेगा।